हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न में आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन के बारे में बात हो रही थी, तो उस क्वेश्चन के बारे में मैंने जब आपको दो फॉर्म्स उसकी बना के दिखाई दी। दो फॉर्म से मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो एक फॉर्म उसमें से रहती थी, तो एक फॉर्म को मैं उस वक़्त सॉल्व नहीं कर पाया था, तो एक फॉर्म को मैंने कहा था आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस फॉर्म को भी सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। ये वो वाली फॉर्म है, उसको सॉल्व किया हुआ है। यूजुअली ज़्यादातर वैसे ऐसे ही होता है कि सोल्यूशन जो है वो आप सोच भी रहे होंगे, आपके माइंड में यही आ रहा होगा अभी तक कि जैसे वो ये जो हमने क्वेश्चन किया है कि एक फॉर्म से सॉल्व हुआ था और टोटल इसकी थ्री फॉर्म्स बनती थी, लेकिन एक से ये सॉल्व हुआ है और ये और एक से नहीं हुआ था उस दिन, और तीसरी जो बची थी उससे भी ये इसका आंसर जो है वो नहीं आता। ये आपके पास तीसरी फॉर्म है, थर्ड केस है, थर्ड फॉर्म बनी थी। उस मेन इक्वेशन से हमने ये थर्ड फॉर्म बनाई थी। इसके अंदर हमने फोर्स जो है वो गैस लिया था, उसके गैस को सॉल्व करके हम ये हमारा आंसर आया था। इसका हमने ये रिलेटिव एरर निकाला, तो ये 10% है। जब हमने आइट्रेशन 2 यूज़ की, इसके अंदर हमने x1 को यूज़ किया, तो हमारा इसके अंदर ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, जब हमने आइट्रेशन प्रोसेस किया, आइट्रेशन 2 के अंदर इसका रिलेटिव एरर और बढ़ गया, तो इससे ये 27% पर जब ये पहुंच गया, तो इससे ये बात बखूबी अंदाज़ा हो रही है। आप इसके अंदर फर्दर आइट्रेशंस मज़ीद भी परफॉर्म कर सकते हैं। कम से कम 3 आइट्रेशंस वैसे तो यूजुअली करनी चाहिए, लेकिन मैंने वो करके देख ली हैं। वो आइट्रेशन से इसका रिज़ल्ट जो है वो नहीं मैच हो रहा। वैसे 3 to 4 आइट्रेशन आपको करनी होती हैं। आप फिर अंदाज़ा तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको लग रहा होगा कि शायद ये जो है प्रोसेस, इसके ज़रिए हम एग्जैक्ट आंसर की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वो गलत होता है। आप 3 to 4 आइट्रेशंस लें, हो सकता है वो रूट की तरफ जा रहा हो, और उनका रिलेटिव एरर लें। इसके सारा बेसिकली क्या है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब ये होता है कि आपने पिछले वाले, मतलब ये रिलेटिव असल में बेसिकली रिलेटिव एक ऐसा एरर है, मतलब रिलेटिव एरर, कि आपने एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू को कंपेयर करना है और बताना है उनका डिफरेंस कितने, मतलब ज़्यादा आ रहा है कम, उसको देख के वापस में एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू को उसने देखना है कि कितना डिफरेंस है। रिलेटिव एरर रिलेटिव का मतलब ये होता है कि आपने अपने नेबरहुड के साथ, जो आप जिसको जानते हैं कि एक वैल्यू को, उसके साथ आपने ये वैल्यू कंपेयर करनी है बेसिकली, नॉट द एग्जैक्ट आंसर के साथ ये एरर नहीं होता। तो ये बेसिकली एक लास्ट वैल्यू के साथ हम कंपेयर करते हैं, उसको हम रिलेटिव एरर कहते हैं। तो रिलेटिव एरर बेसिकली ये है कि आप देखें कि आपका जो पहला हमने सिलेक्ट किया था वो 4 था, 4 के साथ ये कंपेयर किए करेंगे वैल्यू, तो इसका एरर जो होता है वो 10.34 है। जब ये वैल्यू कंपेयर की हमने, तो इसका एरर 27% आ रही थी। तो इट मीन्स कि इसका वो हमारे पास ये बढ़ रहा है। तो अब हम ये यहाँ तक बात तो ख़त्म होगी। उसके बाद अब आगे चलते हैं, मूव करते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे कि आज हमने कौन सी बात करनी है। आइट्रेशन का बेसिकली पहला जो है वो प्रोसेस वो तो कंप्लीट हो चुका है, बेसिक आइट्रेशन का प्रोसेस। उसके अंदर हमने मेथड देख लिया, एग्जांपल सॉल्व कर लिया है। तो अब आपको आइट्रेशन की कुछ जान पहचान हो गई है। अब मैं मूव करूंगा और तो आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा इसी के मेथड को, पर फिर मैं एक आज एग्जांपल की तरफ मूव करूंगा कि एंड पे मैं आपको एक एग्जांपल भी करवाऊंगा। पहले इसी मेथड को मज़ीद थोड़ा सा क्लियर करूंगा ताकि जो कन्फ्यूजन है वो भी ख़त्म हो जाए। कन्वर्जेंस की जब आप बात करते हैं, तो कन्वर्जेंस ये है कि आपने इस मेथड को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस फॉर्म में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। आइट्रेशन के अंदर आपका जो फॉर्म है, फॉर्म ऑफ, जिसको मैंने कहा था कि हमने 3 फॉर्म्स बनाई थी मेन इक्वेशन से, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसे कन्वर्जेंस कहेंगे। कि आपने इसको कन्वर्ट करके इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए कि इधर n+1 हो, तो आपका दूसरी तरफ पूरा f इज़ फॉर फंक्शन, एफ यू, कि आपका फंक्शन जो है वो आपका x पावर n में ऐसे शो हो रहा हो। तो आपका पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो इस तरफ अगर n है तो इधर n+1 हो। आपने इस तरह के फॉर्मेट में इसको एडजस्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आइट्रेशन प्रोसेस के अंदर जो है एब्सोल्यूट एरर वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसके वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। उसकी बात है। तीसरी बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने
आइट्रेशन प्रोसेस के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं, एक ये टिप है कि अगर आप चाहते ने जिस तरह 3 फॉर्म्स बनी थी पहले, अब 3 फॉर्म्स में से एक फॉर्म सोल्यूशन की तरफ जा रही है, तो आपको आप बजाय इसके कि आप प्रोसेस करें और फिर आप गैस करें कि कौन सी फॉर्म सोल्यूशन की तरफ जा रही है, कौन सी नहीं जा रही, इसको एक चेक करने का एक तरीका भी है। इसको चेक करने का एक तरीका है वो ये है कि अगर आप एक फंक्शन, जैसे ये फंक्शन बनाते हैं, आप उसमें से आप कहें कि इस फंक्शन का डेरिवेशन ले लें, जो भी फंक्शन आप बनाएं फॉर्म, उस फॉर्म का आप डेरिवेशन लें और उसका मॉड लें। अगर आंसर जो है वो आपका, उसका मॉड लेने के बाद आंसर जो आपका है वो 1 से लेस होता है, तो वो प्रोसेस जो है वो आपका कन्वर्ज करेगा, तब वो जो है वो फॉर्म ठीक है। ये चेक करने का एक मैंने आपको तरीका बताया कि अगर आप इस तरह करते हैं तो आप इस तरह चेक करें, अगर ये इस तरह से आता है तो आपका आंसर ठीक है। अगर इसका आंसर मॉड लेने के बाद 1 से ग्रेटर है, देन योर जो आपका प्रोसेस है कन्वर्जेंस का, आपका आगे जो आंसर है रिलेटिव एरर वो अप्रॉक्सीमेटली वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं करेगा। अब इसी तरह मैं एक एग्जांपल थोड़ी सी, ये इस बात के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि मैं जितनी भी यहाँ पे टिप्स वगैरह शेयर करूँगा उसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया करूँगा, क्योंकि टिप्स मैं साथ साथ देते जाया करूँगा। आपने इसके ऊपर अगर अमल करना है तो आपने खुद करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो होती हैं टिप्स का बेसिकली मकसद ये है कि आप अपने आप को, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं आपकी सहूलत है, लेकिन मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं उस बात को जल्दी समझ सकते। तो बजाय इसके कि सारा का सारा टाइम एक ही बात पे निकल जाए, मैंने आगे आगे की तरफ मूव करना है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बता दूंगा फिर भी कि ये क्या चीज़ है। इसके ऊपर ये देखें कि मिसाल के तौर पर आपका ये फंक्शन है, ये वही बात है, वो मैंने पहले वाली एग्जांपल से ही मैंने निकाली है कि अगर ये आपने इस तरह एक फ़ंक्शन बना लिया था, तो इसका अगर मैं कहता हूँ कि चेक करूँ कि ये भाई ये सोल्यूशन की तरफ जाएगा कि नहीं, तो इसके ऊपर मैंने, ये पहली फॉर्म थी तो इसके अंदर आई थिंक ये फर्स्ट वाली फॉर्म थी, देख लीजिएगा मुझे याद नहीं है, खैर कि उसमें से पर एक फॉर्म है, तो आप इसका डेरिवेशन ले लें। जैसे इसका मैं अगर डेरिवेशन लेता तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो ख़त्म हो गया, तो ये आ गया -3x² और आ जाएगा +8x। ठीक है, अब आप इस डेरिवेशन के अंदर इस वैल्यू पुट करें। मसलन आपने पहली वैल्यू क्या करनी है, आप कहते हैं कि मेरा इनिशियल गैस क्या है, 4 था ना हमारा उस टाइम इनिशियल गैस, ऐसे ही था। अब आप 4 इनिशियल गैस जो आप सब्सटीट्यूट करते हैं उसके बाद इसका आंसर आता है -16, तो इसकी ये आपका आ रहा है -16, इनिशियल गैस आपने इसमें सब्सटीट्यूशन कर दी। अब अगर इसका आप दोनों साइडों पे मॉड लें, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मॉड है, मॉड लें तो इसका आंसर मतलब कि 16 आ रहा है जो कि 1 से बड़ा है, तो इसीलिए वहाँ पे भी इसका सोल्यूशन इस फॉर्म से नहीं निकला था। तो ये एक चेक करने का तरीका था, किसी भी क्वेश्चन में आप इस तरह चेकिंग कर सकते हैं। एक और यहाँ पे चलें, क्लियर करने के लिए थोड़ा सा और बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक और फॉर्म जैसे हमने बनाई थी f(x), ये सेकंड फॉर्म थी मेरे ख्याल से, जिसके अंदर बना था 4x² - x + 10 और डिवाइडेड बाय आई थिंक x²। तो इससे शायद इससे हुआ था, इस फॉर्म से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया था। तो इधर से चेक करते हैं डेरिवेशन, अगर आप इसका लेंगे, मैं डायरेक्ट डेरिवेशन लिख रहा हूँ, आप इसके खुद से डेरिवेशन लेके देख लें। इसका डेरिवेशन जो है वो आ जाएगा 1/x - 20/x², ये इसका डेरिवेशन आएगा। जब आप इसके डेरिवेशन के अंदर वैल्यू इनिशियल गैस पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 4 16, तो अगर आप इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आई थिंक आ जाएगा -1/4। तो -1/4 का जब आप मॉड ले लेंगे तो इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये लेस देन है 1, तो ये जो आंसर आ जाएगा इसका मॉड लेने के बाद वो लेस देन 1 है, तो इसलिए इस फॉर्म से हमारा जो है वो सोल्यूशन कन्वर्ज किया था, तो आपने देखा था आंसर आया था। तो ये जो है वो ये एक टिप थी कि आप किस तरह से इसको चेक कर सकते हैं कि आंसर जो है वो आ रहा है या नहीं आ सकता, कन्वर्ज करेगा या नहीं। लेकिन अगर आपको ये बात नहीं भी फॉलो नहीं है, आपको मुश्किल लगती है ये बात, तो आप उसी तरह से 1-2 आइट्रेशन करेंगे तो आपको वैसे भी वो भी इजी वे है, उसी तरह 1-2 आइट्रेशन के बाद भी पता लग जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो है, जैसे अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी, जब मैं पहले भी बताने लगा था बात
कि हर दफ़ा एक ही जो है मसलन अगर 3-4 इक्वेशन किसी से 3-4 फॉर्म्स बन जाएं किसी क्वेश्चन से कि बस एक ही जो फॉर्म है वो सोल्यूशन तक जाएगी, या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं किसी केस में? जी ये बिल्कुल एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मैं अभी कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन करके दिखाऊँ जिसके अंदर एक से ज़्यादा फॉर्म्स जो हैं वो सोल्यूशन की तरफ जाएँ। तो कोशिश यही करूँगा कि अब मैं आपको उस तरह की भी कोई एग्जांपल कर दूँ। उससे पहले अब मैं आपको थोड़ी सी जो है वो बातें बता दूँ कि देखें, अगर आपके पास अब जो है वो रूट्स की बात करें टेक्निक्स की, तो इसके अंदर ये है कि थोड़े सा आपने देखना है कि रूट्स किस किस तरह के हो सकते हैं। रूट्स को चेक करने के लिए आपको ग्राफ वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। ग्राफ आप जनरल सा अगर ड्रा कर लें तो उससे आपको बड़ी मदद मिल जाती है। ग्राफ से क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि जो आंसर है वो किस टाइप का है और वो कहाँ पे लाई कर रहा है, उसका आंसर आएगा या ठीक या नहीं आएगा। इस तरह की चीज़ें आपको ग्राफ से इजीली पता लग जाती हैं। बेसिकली क्या है कि रूट फाइंडिंग टेक्निक्स जो हैं वो हम उन यूज़ करते हैं। ये सारी की सारी आगे आने वाले के लिए अब मैं ना अगले प्रोसीजर्स के लिए मैं ये बताऊंगा थोड़ा सा कि अगलों में भी हम ऐसे यूज़ करेंगे। तो जैसे मिसाल के तौर पर एक रूट है उसका, ये थोड़ा सा मैं ये विजन ये ठीक है। ये मिसाल के तौर पर अगर कोई रूट मैं कहूँ, पिछली दफ़ा एक रूट हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, लेकिन इस दफ़ा मिसाल के तौर पर अगर ये रूट कोई ऐसा रूट आ जाए, ऐसा रूट आ जाए, अब देखें कि आपके इसने जो वैल्यू चेंज की है वो यहाँ से यहाँ तक चेंज दो इसके अंदर मतलब कि वैल्यू भी इसके अंदर ऊपर नीचे तो हो ही रही है, लेकिन ये कि ये दो दफ़ा इसने आपके वैल्यू को नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि हुआ, दो दफ़ा हुआ है। पिछली दफ़ा मैंने जो आपको बताई थी बात, तो मैंने कहा था कि आपने इनिशियल गैस कैसे लेना होता है कि जब भी वो जो है वो वैल्यू चेंज करता है, यानी कि तब उसके हमारे वाले पिछले प्रीवियस केस जो हमने एग्जांपल की थी उसके अंदर क्या था कि ऐसे कोई रूट था तो वो यहाँ से जाके ऐसे ऊपर को गया था, तो हमने कहा था ये इसके अंदर लाई करता है कि जब ये वैल्यू चेंज हुई। तो ज़्यादातर मैं आपको यहाँ पे ये भी एक टिप भी है, वैसे तो ये रूल नहीं है, ये आपने बात याद रखनी है कि ये रूल नहीं है। बात ये मैं करने लगा था कि आपकी ये जिस तरह दो दफ़ा आ गया, एक से ज़्यादा दफ़ा आ गया, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, कई दफ़ा आ जाता है, तो आप इसका मतलब ये है कि इक्वेशन में मे बी एक से ज़्यादा जो हैं वो रूट्स एग्जिस्ट करते हों, क्योंकि वो कई दफ़ा जो है वो एक्स वाई एक्सिस की ज़ीरो वैल्यू से गुजरी है, तो इस लाइन के ऊपर टच किया, इस मीन्स कि या तो यहाँ पे और या यहाँ पे भी रूट पॉसिबल है। तो आप इनिशियल गैस या तो ये इससे ले लें, इधर से इधर तक भी ब्रैकेट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर कह सकते हैं, इसके अंदर भी कह सकते हैं, लेकिन आप जनरली क्या कहेंगे कि एक अगर जनरल बात करें तो इसके अंदर तो फिर है ही है, इसके अंदर तो मौजूद होना 100% है कि इस एरिया में कहीं ना कहीं पे सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो उसके बाद एक और, अब अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी एक और इसके अंदर अगर देखें तो एक सिंपल सी बात करूँ तो एक ये ग्राफ सिंपल सा ले लेता हूँ। ये एक सिंपल सा कहूँ तो ये ऐसे, अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर जैसे कि कहूँ कि एक ये इतने हिस्से के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि सोल्यूशन है, यहाँ पर ये वैल्यू ऐसे गुजरी है और ग्राफ ऐसे कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर एक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ऐसी इक्वेशन की हम बात करें ना, कोई फंक्शन होता है जैसे मिसाल के तौर पर एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, इस तरह की इक्वेशन हम देख रहे हैं ना मेन इक्वेशन। तो इस तरह की इक्वेशन अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का ग्राफ हम ड्रॉ करें, ऐसे आए रियल कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब कि उसमें डिसकंटिन्यूटी ना हो, गई कंटिन्यूस फंक्शन हो, तो इसका एटलीस्ट वन रूट जो है वो इसके अंदर अंदर कहीं ना कहीं लाइक करता है। अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये गारंटी है। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब ये है कि डिसकंटिन्यूटी नहीं इसमें आ रही, या ये दोबारा रीजन में से हो नहीं रहा, ये एक दफ़ा आता है और इस तरह पास करके इसमें से चला जाता है। तो अगर ऐसे होता है तो इसका ये मतलब है कि डेफिनेटली इसका एक रूट इसमें से कंटिन्यूस फंक्शन की बात हो रही है इसके अंदर है। अगर इस तरह की सिचुएशन में हम इस तरह ये ब्रैकेट बना लेते हैं कि इसके अंदर अंदर हम इनिशियल गैस इस तरह इसको ले लेते हैं, तो मुझे इनिशियल गैस से याद है कि मैं आपको पीछे एक
टिप भी देने वाला था कि टिप में मैं ये कहने लगा था कि जैसे पीछे बात करने लगा था कि आपकी ये वैल्यू यहाँ से ऐसे 2 दफ़ा गुजरी है, तो आप इनिशियल गैस पहले यहाँ इस तरह इसको स्टार्ट करें या इसको लें, इस तरफ लें, तो आप ज़्यादातर इनिशियल गैस जो होता है वो जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव, जैसे हमारा पहला केस था, इसको आप पहले सेलेक्ट करके देख लेंगे। नहीं तो फिर ये तो आपके पास है ही है कि 2 दफ़ा दूसरी दफ़ा भी आप ले लें, ज़्यादातर इस तरह होता है, लेकिन ये रूल नहीं है। खैर, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इस तरह की बात ये हो रही थी कि एटलीस्ट 1 रूट इसका जो है वो आएगा। तो जो नीचे वाला आपका जो होगा उसको हम कहते हैं कि ये मैंने लोअर लिमिट ली एल, ये एल है, एल फॉर लोअर लिमिट, और ऊपर वाले को आप कहते हैं अपर लिमिट, यू लिख देते हैं इसके साथ छोटा सा। यानी कि ये एक मैंने ब्रैकेट सी बना ली कि इसके अंदर अंदर कहीं ना कहीं पे सोल्यूशन लाई करता है। और ख़ैर अब आगे चलते हैं, उसके अंदर मैं ये बात बताता हूँ कि आपके लिए एक शर्त है यहाँ पर, वो क्या है कि अगर आप लोअर लिमिट का फंक्शन और फंक्शन ऑफ अपर लिमिट को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर ऑलवेज़ ज़ीरो से नीचे आना चाहिए, उसका आंसर ऑलवेज़ ज़ीरो से नीचे आना चाहिए। जैसे वही बात है ना, इस बात का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप इस चीज़ को और इस चीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, मतलब ये है ये नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव इनटू पॉजिटिव करें तो आंसर आपका ज़ीरो से कम आना चाहिए। तो ये ज़ीरो से कम कैसे आएगा, प्लस माइनस, तो ये नेगेटिव होता है। अपोजिट चार्ज जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये नेगेटिव ही आंसर आता है। उसके कहने का मतलब ये है कि आपने ऐसे नहीं करना कि दोनों रूट, ये जो ऊपर वाला रूट है ये भी नीचे ही ले लें, नेगेटिव नेगेटिव करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर ज़ीरो से बढ़ जाएगा। ऐसे भी नहीं करना कि दोनों रूट ऊपर ले लें, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो वो भी ज़ीरो से बढ़ जाएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना कि दोनों रूट से एक तरफ ले लें, एक नीचे होना चाहिए, मतलब एक और उस ओरिजिन से ऊपर लेना है। एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है, उसको डिस्कस करते हैं, एक और ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बात है कि आपका अगर ऐसा फंक्शन हो और आप बाई चांस ये बड़ा ज़्यादा गैप रख रहे हैं, जैसे हमने जब वहाँ पे मैंने वो ड्रा किया था टेबल, ऐसे मैंने कहा था 1 2 3 4 5 6 ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही थी, तो मैंने तो फंक्शन एक एक का रखा था। अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, 100 के मैं फंक्शन रखता, तो हो सकता है मेरा ये जो है 100 वैल्यू होती, 200 वैल्यू लेता, ऐसा फंक्शन जा रहा होता, फिर ये ऊपर जा गए ऐसे 300 पे, फिर ये प्लस, मैं कहता ये तो चेंज कर ही नहीं रही वैल्यू। मैं कहता ये मसलन मैं कहता कि 100 पे ये वैल्यू आ रही है 50, फिर ये होती है हो जाती है 150, फिर ये जाती है 250, मैं कहता हूँ बड़ा ठीक जा रहा है, अभी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही रह रही है। लेकिन ये देखें रियल में फंक्शन क्या है, नीचे से होके एक साइकिल कंप्लीट करके दोबारा आ चुका है। मुझे इसका मतलब ये है कि सम टाइम ऐसा भी पॉसिबल है कि जब आप एक गैस लें, मसलन आप मैंने ये 100 पे चेक किया और 200 पे चेक किया, मुझे लगा कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही है, मैं इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, और मैं इसको एज ए अपना इनिशियल गैस नहीं ले सकता, इसको मैं ब्रैकेट नहीं कर सकता, मैं उस टाइम यही सोच रहा हूँ। लेकिन रियल में क्या है कि मैंने अब उसका जो है वो स्केलिंग बहुत ज़्यादा लेंथी ले ली थी, तो उसके अंदर वो अपना एक साइकिल कंप्लीट कर गया। तो आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके ले लिया करें, कोशिश यही किया करें कि आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लें। और एक और बात यहाँ पर यह है कि इससे ये बात भी पता लग रही है कि आप अगर कहें कि ये चीज़ मैंने पॉजिटिव ले लिया और ये भी मैंने आंसर पॉजिटिव ले लिया, साइन चेंज हुआ ही नहीं, अब यहाँ पर यही बात निकल रही है ना कि अगर आप इसको और इसको मान लेते हैं तो एज ए ब्रैकेट तो आंसर तो आहिस्ता 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 कन्वर्ज होकर यहाँ पे आने की कोशिश करेगा इसका आंसर। लेकिन ये है कि अगर आप इस तरह पॉजिटिविटी लें तो इस दो पॉजिटिव पॉइंट्स के दरमियान भी जो है वो सोल्यूशन यहाँ पर या यहाँ पर कहीं ना कहीं पर रूट्स लाई कर सकते हैं। तो ये भी बात आपने टिप जो है वो अपने माइंड में रखनी है। एक और बात यहाँ पर इसी तरह ही एक और ग्राफ ड्रा करता हूँ। इस ग्राफ में ये देखें, अगर ये उसी तरह ही एक वेव है, अब आप ये पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, ये पॉइंट दोनों पॉजिटिव पॉइंट क्लोज़र लिए हैं, लेकिन क्या है कि आपने दोनों पॉइंट्स क्लोज़र तो लिए हैं
अगर उनका साइन चेंज नहीं हो रहा तो उनके दरमियान में कोई रूट लाई नहीं भी करते। ये भी आपने बात याद रखनी। जैसे आप यहाँ पर देखें कि दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव थे, आपने कहा कि इनके दरमियान तो कोई रूट्स लाई करने ही नहीं चाहिए, लेकिन आपने ये ले बहुत दूर लिए थे। अब अगर आप ज़्यादा करीब ले लें, आप एक ये लिया मिसाल के तौर पर, ये भी नहीं, आप बहुत करीब ले लें, तो डेफिनेटली तब उनके दरमियान कोई रूट्स नहीं लाई करते। लेकिन आप अगर डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा ले लें तो देन डेफिनेटली देयर इज़ अ चॉइस के उनके दरमियान में रूट्स लाई कर भी सकते हैं, ये खदशा हो सकता है। या फिर आप दोनों रूट्स इधर नीचे ले लें तो आप कहीं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो ज़ीरो से बढ़ जाएगा, तो उनके दरमियान में कोई रूट्स लाई नहीं करते। ये बात हमने एक्सप्लेन कर दी। अगर एक फंक्शन, जैसे ये फंक्शन है, ये नया बना लेते हैं। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे जाके चेक किया, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे अब इस जैसे ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन में मेरी वैल्यू बार बार ओरिजिन पे टच हुई, जिसमें इसकी इधर इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू क्या ज़ीरो है, ये ज़ीरो ज़ीरो बार बार। अब मैं किस को लूँ इस फंक्शन में, तो मैनी टाइम्स जो है वो चेंज हुई है। तो यहाँ पर एक बात याद रखें कि इसके अंदर एक से ज़्यादा रूट्स भी पाए जा सकते हैं। मे बी इसका एक ही रूट हो, लेकिन मे बी इसके अंदर एक से ज़्यादा रूट्स पाए जा सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी मुमकिन है, एन मुमकिन है कि इसके अंदर ज़्यादा रूट्स पाए जाते हों। तो अभी तक की डिस्कशन जो है वो यहाँ पर मैं क्लोज़ करता हूँ। तो ये जो सारी आप ये जो आइट्रेशन का प्रोसेस है ना, आइट्रेशन के जितने भी मैंने टोटली आपको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से मैंने, अगर कोई अभी भी आपका क्वेश्चन है तो वो मैं देखूंगा। आइट्रेशन का जो पहला सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन था और पहला मेथड था, यूँ कह लें कि बेसिक आइट्रेशन का मेथड, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मेथड पे मैं एक एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड अभी जो आएगी वो इसी के ऊपर ही होगी। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको एक एक्सरसाइज के प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा। एक दो अभी एपिसोड्स, एक या दो एपिसोड्स नेक्स्ट भी मैं इसी मेथड पे करूँगा, ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना रहे। वीडियो की लेंथ इंक्रीज़ कर जाती है, फिर मुझे अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप उस प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट्स में। हमारे फेसबुक पेज पे इसकी मैं डिटेल्स लगा दूँगा, इसकी पिक्चर्स लगा दूँगा फेसबुक पेज पे। आप हमसे फेसबुक पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी सजेशंस हमें दे सकते हैं, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। तो थैंक यू वेरी मच।